हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी हब पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर बड़ा अचीवमेंट किसी न किसी रिस्क से जुड़ा होता है? चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, करियर बदलना हो या किसी नए रिलेशनशिप में कदम रखना हो। रिस्क हर जगह है, लेकिन क्या हर रिस्क खतरनाक है? क्या रिस्क लेने वाले लोग हमेशा अलग ही होते हैं या उनकी सफलता के पीछे एक खास साइंस छुपी है? आज हम बात करेंगे कैट शुक्ल की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क टेकिंग कोई फुलिशनेस नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट और साइंस है। अगर आप इस आर्ट को समझ जाएं, तो रिस्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, रिस्क की असली डेफिनेशन। अक्सर हम सब रिस्क शब्द सुनते ही डर जाते हैं। हमें लगता है कि रिस्क का मतलब है नुकसान, खतरा या असफलता। लेकिन किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें बताती है कि रिस्क का असली मतलब कुछ और है। रिस्क का मतलब है एक ऐसा डिसीजन जिसका आउटकम अनसर्टेन है। यानी जब हम कोई कदम उठाते हैं और हमें नहीं पता उसका नतीजा क्या होगा, वही रिस्क है। अब ये जरूरी नहीं कि हर रिस्क बुरा हो। असल में हर अपॉर्चुनिटी किसी न किसी रिस्क के अंदर ही छुपी होती है। अगर आप रिस्क नहीं लेते, तो आप ग्रोथ के सभी दरवाजे खुद ही बंद कर देते हैं। यही वजह है कि किताब में लिखा है, नो रिस्क मीन्स नो ग्रोथ। अगर स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू करने का रिस्क नहीं लिया होता, तो आज शायद हमारे पॉकेट्स में आईफोन न होता। रिस्क ही वो फ्यूल है जो ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स बनाता है। लेसन 2, हमारा दिमाग रिस्क को कैसे देखता है? अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे हैंडल करता है। राइटर बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन रिस्क को समझने और रिएक्ट करने के लिए 3 सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है इमोशन सिस्टम, जो हमारे अंदर डर और एक्साइटमेंट पैदा करता है। जब हम कोई बड़ा कदम लेने की सोचते हैं, तो यही सिस्टम हमारे अंदर थ्रिल महसूस कराता है। दूसरा है कॉग्निटिव सिस्टम, जो लॉजिक और कैलकुलेशन करता है। ये सिस्टम सोचता है कि क्या ये सही कदम है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, एंड सो ऑन। तीसरा है रिवॉर्ड सिस्टम, जो रिस्क के बाद रिजल्ट आने पर एक्टिवेट होता है। अगर आउटकम अच्छा निकलता है, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी और मोटिवेशन महसूस होती है। इसी वजह से कुछ लोग रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि कुछ लोग डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन क्लाइंबर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों रिस्क लेते हैं, लेकिन उनका दिमाग रिस्क को अलग-अलग तरीके से परसीव करता है, एक थ्रिल के लिए और दूसरा सक्सेस के लिए। लेसन 3, रिस्क टेकर्स की साइकोलॉजी। रिस्क टेकर्स हमेशा अलग सोच रखते हैं। उनके अंदर कुछ खास क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। पहली क्वालिटी है क्यूरियोसिटी, यानी नई सोच को एक्सप्लोर करने की इच्छा। रिस्क टेकर्स हमेशा कुछ नया सीखना और ट्राई करना चाहते हैं। सेकंड है कॉन्फिडेंस, उन्हें खुद पर भरोसा होता है कि चाहे जो भी हो वो संभाल लेंगे। एंड द थर्ड वन इज रेजिलेंस, यानी फेलियर के बाद भी वापस उठ खड़े होना। राइटर कहती हैं कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स कभी रेकलेस नहीं होते। वो बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाते, बल्कि हर रिस्क को सोच समझकर, एनालाइज करके और तैयारी के साथ लेते हैं। यही कैलकुलेटेड माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। लेसन 4, स्मार्ट रिस्क लेने का फॉर्मूला। हर रिस्क लेना समझदारी नहीं होती, इसलिए राइटर हमें स्मार्ट रिस्क लेने के कुछ गोल्डन स्टेप्स बताती हैं। पहला स्टेप है जानकारी इकट्ठी करना। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और डाटा आपके पास होगा, उतना सही डिसीजन लेंगे। बिना जानकारी के रिस्क अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। स्टेप 2, प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करना। हर डिसीजन से पहले लिखिए कि क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा। वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोचिए और आखिर में पूछिए, क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ। स्टेप 3,
स्मॉल एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करना। सीधा बड़ा कदम मत उठाइए, पहले छोटे टेस्ट्स करें। जैसे एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट रिएक्शन देखें। लास्ट स्टेप है फेल होने की तैयारी रखना। हर बार सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हर बार एक वैल्यूएबल लेसन जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप फाउंडर पहले लिमिटेड ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, फीडबैक लेता है और फिर बड़ा स्केल करता है। यही है स्मार्ट रिस्क टेकिंग की कला। लेसन 5, रिस्क और फियर का रिलेशन। रिस्क और डर हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए। राइटर कहती हैं, फियर इज नॉट अ स्टॉप साइन, इट्स जस्ट अ सिग्नल टू प्रिपेयर बेटर। यानी डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क करने के लिए बना है। हमारे अंदर का फियर हमें बताता है कि इस कदम से पहले और तैयारी की ज़रूरत है। सक्सेसफुल लोग डर को अवॉइड नहीं करते, बल्कि उसे गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माउंटेनर जब किसी डेंजरस माउंटेन पर चढ़ता है, तो डर उसे सावधान करने को कहता है, ताकि वो ज़्यादा ध्यान से हर कदम रखे। इसीलिए डर को वीकनेस मत मानिए, ये आपकी ग्रोथ का गार्ड है। लेसन 6, रिस्क टेकिंग को इम्प्रूव कैसे करें। रिस्क टेकिंग कोई मैजिक स्किल नहीं है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। राइटर कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 5 चीज़ों पर काम करें। पहला है एक्सपीरियंस बढ़ाई। जितने ज़्यादा नए काम करेंगे, उतना आपका दिमाग ट्रेंड होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा है डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करें। सोचिए कि क्या ये रिस्क आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करेगा। थर्ड है कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। हर छोटी जीत आपके अंदर बड़ी हिम्मत पैदा करती है, तो हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। फोर्थ है हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दीजिए। रिसर्च के मुताबिक जो लोग फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, वो रिस्क बेहतर हैंडल करते हैं। फिफ्थ है पॉजिटिव सोशल सर्कल बनाइए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो मोटिवेट करें, डिस्करेज नहीं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम रिस्क टेकिंग को आसान बना देता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। एलोन मस्क ने स्पेसएक्स लॉन्च करने का रिस्क लिया। सबने कहा कि ये असंभव है। 3 बार रॉकेट्स फेल हुए, लेकिन चौथी बार उन्हें सक्सेस मिली और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया, जो अपने आप में एक बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदला और लेजेंड बन गया। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक ऐसा मोमेंट होता है जब उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और दुनिया बदल दी। यही रिस्क टेकिंग की ताकत है। जो डरते हैं वो रुक जाते हैं, जो समझकर रिस्क लेते हैं वो इतिहास बना देते हैं। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क जिंदगी का दुश्मन नहीं, बल्कि सक्सेस का रास्ता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग रिस्क से डरकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग रिस्क को समझकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो सोचिए, क्या ये रिस्क मेरी ग्रोथ में मदद करेगा? अगर हाँ, तो डरिए मत, सोच समझकर कदम बढ़ाइए। क्योंकि याद रखें, विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।